वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? इसमें 5 पार्ट हैं, जिसमें ये पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। रूट्स मतलब जो ये x है इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, ऐसे सॉल्यूशन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब इस x के 2 सॉल्यूशन होंगे। इसके लिए x के सॉल्यूशन निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म है, जैसे यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म है माइनस 3x, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम रफ वर्क में देखें, ए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारा जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट है माइनस 3, तो हम यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू माइनस 3 नहीं लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम साइन नहीं ले रहे हैं, ये रफ वर्क कर रहे हैं। और c इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है माइनस 10, तो हम c इक्वल टू लिखेंगे 10। अब हम क्या करेंगे? a का c से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c। तो a की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है? 10। तो a और c का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 10 जा 10, यहाँ पर 10 आया। तो हमको जो मिडिल टर्मों को स्प्लिट करना है और ये 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमको ऐसे 2 नंबर लेना पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? वो जो 2 नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है, उनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, जैसे ये कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस लिखा हुआ है, मतलब उन दोनों नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है उनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -3 आना चाहिए। ये 2 कंडीशन, जो भी 2 नंबर सेटिस्फाई कर पाएंगे उन 2 नंबरों को हम -3x के प्लेस पे लिखेंगे। तो देखें, हम सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है कि 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए। तो हम देखें कौन कौन से 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आ सकता है। एक तो होता है 1 इंटू 10, 1 का 10 में मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें 2 इंटू 5, इसका भी मल्टीप्लाई क्या आएगा? 10। ये 2 पेयर है जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है। एक तो है 1 और 10 का पेयर और दूसरा है 2 और 5 का। अब हम दूसरी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करके देखें। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन -3 आना चाहिए। तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 3 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। अब हम 5 में से अगर 2 माइनस करें तो 3 आता है, ये वाला पेयर हम लेंगे। अब हमको 3 माइनस में लाना है, तो बड़ा नंबर जो ये 5 है इसको माइनस का ले लेंगे, -5, और 2 जो है वो प्लस का ले लेंगे। तो एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर आएगा -3। तो हम -3x के प्लेस पे लिखेंगे -5x
प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। तो ये लिखेंगे हम इस तरीके से, ये जो मिडिल टर्म है इसके प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब आ गया माइनस 3x, माइनस 3x के प्लेस पे हमको लिखना है माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 5x प्लस 2x, ये हमने लिखा मिडिल टर्म के प्लेस पे। अब बचा हुआ जो थर्ड टर्म है माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में डाल दें। अब प्लस थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ब्रैकेट में डाल दें। आप क्या करें, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें दो टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर के पास भी x है और 5x के पास भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लिया तो बचेगा x, माइनस 5x में से x कॉमन निकल गया तो बचेगा 5। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 10, इसमें कॉमन क्या है, 2x में और 10 में कॉमन है 2, क्योंकि 10 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 होता है, 2 और 5 10 के फैक्टर हैं, तो 10 के अंदर भी 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, 2x में से 2 कॉमन निकल गया तो बचा x, माइनस 10 में से 2 कॉमन निकल गया, तो 10 के थे 2 फैक्टर, 10 के 2 फैक्टर थे, एक तो था 2 और एक था 5, तो हमने 2 तो बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो दूसरा फैक्टर क्या है 5, तो ये 5 जो है वो बचेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इस वाले पार्ट में हम देखें x माइनस 5, इस वाले पार्ट में भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और बचे हुए पार्ट को x प्लस 2 इसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। इक्वल टू में लिखेंगे 0। अब हम एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख के x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हम एक माइनस 5 की साइड चेंज करेंगे, तो साइड चेंज करने पे माइनस 5 उस साइड जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 5। ये आ गया x का फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम सेकंड टाइम क्या करेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और अब x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इस प्लस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास x के दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमने देखा इसकी डिग्री 2 थी, तो x के केवल 2 सॉल्यूशन निकलेंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये 2 रूट हमारे सामने आ गए हैं। कौन कौन से रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल टू 5 और सेकंड जो रूट है वो है x इक्वल टू माइनस 2। तो ये 2 हमने रूट्स फाइंड कर लिए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो पहले रफ वर्क कर ले। रफ वर्क में हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्म लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारे क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो हम a इक्वल टू लिखेंगे 2। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 1, तो हम b इक्वल टू लिखेंगे 1। और हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है, -6, तो हम c इक्वल टू लिखेंगे 6। यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रफ वर्क कर रहे हैं। अब हम a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी, तो a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आएगा 12। तो हमको ऐसे दो नंबर जो मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे, माइनस प्लस x को स्प्लिट करेंगे, तो ऐसे दो नंबर इसके प्लेस पे लिखेंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 12। अब हम दूसरी कंडीशन क्या है, वो दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब उनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, +1। तो यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर देखें जिनका मल्टीप्लाई 12 आता है। तो पहले तो 1 इंटू 12 आएगा 12, दूसरा 2 इंटू 6 आएगा 12, तीसरा 3 इंटू 4 आएगा 12। ये 3 पेयर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 आता है। तो अब हम इसी के ऊपर कौन सा पेयर लें, 1 और 12 लें या 2 और 6 लें या 3 और 4 लें। तो हम इस पर फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करके देखें, सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आना चाहिए। 12 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 11 आएगा, इसलिए ये पेयर हम नहीं ले सकते। 6 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 4 आता है, ये वाली पेयर भी हम नहीं ले सकते। अब अगर हम थर्ड पेयर को देखें, 4 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 1 आता है, तो हमको ये वाली पेयर लेना है क्योंकि इस पेयर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए और दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 और 3। अब हमको 1 प्लस में आना चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 4x प्लस 3x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो हम x के प्लेस पे लिखेंगे 4x माइनस 3x, और इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 2x² उसको एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर जो मिडिल टर्म है प्लस x उसके प्लेस पे लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x। अब ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके प्लेस पे दो नंबर लिख दिए। अब हम जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देंगे -6 इक्वल टू 0। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में और थर्ड और फोर्थ टर्म को ब्रैकेट में डालेंगे। तो 2x² प्लस 4x को ब्रैकेट में डाल देंगे और इसी तरीके से -3x माइनस 6 को ब्रैकेट में डालेंगे। ये जो माइनस बाहर आएगा, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है उस कंडीशन में जिन नंबरों को हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं वो नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये -3x है, ये ब्रैकेट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। इसी तरीके से -6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, +6।
ये इसलिए साइन चेंज किए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सी चीज जो इसके पास भी है और इसके पास भी, 2x² के पास भी है और 4x के पास भी, कौन सी चीज कॉमन है, तो 2x² के पास है 2x और 4x के पास भी 2 × 2। 4 को अगर हम फैक्टर लिखें तो 2 × 2, इसका मतलब 4 में भी 2 निकल सकता है और x भी है तो यहाँ से भी 2x निकलेगा और यहाँ से भी 2x निकलेगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा। अब 2x² में से अगर 2x कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या, x, प्लस 4x में से अगर 2x कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, 2। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 3x और 6 में से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 3 और 6 में भी अगर फैक्टर करें तो 2 × 3 होता है, तो इसमें भी 3 है, तो यहाँ से भी 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 3 कॉमन निकलेगा, तो ये 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अंदर 3x में से अगर 3 कॉमन निकल गया तो बचेगा x, प्लस 6 में से अगर 3 कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, 2, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर x + 2 इस साइड भी है, इस टर्म में भी, और x + 2 यहाँ पर भी है, तो x + 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x + 2। अब जो बचा हुआ पार्ट है 2x - 3, इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, 2x - 3 और इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 0। अब हम फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x + 2 = 0 लिखेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 लिखेंगे, और इस तरीके से 2x के 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम करेंगे x + 2 = 0। अब इसमें x को इस साइड रखेंगे, +2 का साइड चेंज करेंगे, तो +2 जब साइड चेंज होगी तो क्या होगा, -2, क्योंकि जब भी प्लस वाले नंबर की साइड चेंज होती है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो x का फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम हम 2x - 3 = 0 लिखेंगे, 2x - 3 = 0, 2x - 3 = 0। अब 2x को इस साइड रखेंगे, -3 की साइड चेंज करेंगे, तो माइनस वाला नंबर जब साइड चेंज होती है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 2x = क्या बचेगा, 3। अब इसी तरीके से 2 और x के बिटवीन मल्टीप्लाई है। अब 2 को अगर हम इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब साइड चेंज होती है तो वो डिवाइड में चले जाता है, तो ये 2 जब साइड चेंज करेंगे तो अपान में आ जाएगा, 3 के अपान में, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर x के 2 सॉल्यूशन निकल गए, x = -2 और दूसरा सॉल्यूशन है x = 3/2। तो ये 2 रूट्स निकल गए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, कौन कौन से रूट्स निकले हैं, पहला है x = -2 और दूसरा है x = 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म जो 7x है प्लस 7x, इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें भी x के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। तो सबसे पहले हम रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। अब हम देखें जनरल फार्म का हमारे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से कंपेयर करें तो क्या होगा कि x² का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में
√2 है तो हम a इक्वल टू लिखेंगे √2। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में देखें तो 7 है तो b इक्वल टू लिखेंगे 7। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है 5√2 तो हम c इक्वल टू लिखेंगे 5√2। अब हम a मल्टीप्लाई c करेंगे। a मल्टीप्लाई c मतलब a की वैल्यू क्या है √2 और c की वैल्यू क्या है 5√2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ये 5। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10। अब हम ऐसे दो नंबर लेंगे, ये जो मिडिल टर्म का स्प्लिट करना चाह रहे हैं, इस मिडिल टर्म के प्लेस पे ऐसे दो नंबर लेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए +10। अब इनका दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है उन दो नंबरों का एडिशन क्या आना चाहिए, उन दोनों नंबर का एडिशन आना चाहिए +7। तो दो कंडीशन होना चाहिए, दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और जिनका प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो हम पहले ये देखें कि दो कौन कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है। एक है 1 × 10 इक्वल टू होता है 10, दूसरा है 2 × 5 होता है 10। ये दो नंबर हैं, दो पेयर हैं 1 और 10 और 2 और 5 जिनका मल्टीप्लाई 10 आता है। अब हम इन दोनों पेयर में से कौन सा पेयर लें, 1 और 10 लें कि 2 और 5 लें। तो फिर अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आ रहा है उनका एडिशन 7 आना चाहिए। तो 10 में अगर 1 को ऐड करें तो 11 आता है, इसलिए हम ये वाला पेयर नहीं ले सकते। 5 में अगर 2 ऐड करें तो आएगा 7, इसका मतलब हम ये वाला पेयर लेंगे। ये वाला पेयर 2 और 5 इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 भी आ रहा है और इन दोनों का प्लस करने पर 7 भी आ रहा है। तो जो हमारी मिडिल टर्म है 7x, उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2x + 5x, ये लिखेंगे हम 7x की प्लेस पे। तो ये जो 7x है ये 2 टर्म में स्प्लिट हो जाएगा। वो 2 टर्म कौन कौन सी है जिसपे 7x स्प्लिट हो रहा है, 2x और 5x। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 3 टर्म वाला है वो 4 टर्म में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उतार लें। फर्स्ट टर्म है √2x² प्लस 7, जो मिडिल टर्म है उसके प्लेस पे हम लिखेंगे 2x + 5x। फिर लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है +5√2, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे +5√2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ग्रुप बना देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे √2x² + 2x, इनको ब्रैकेट में डाल देंगे। इसी तरीके से प्लस फिर 5x और 5√2 इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, 5x + 5√2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम देखेंगे कि √2x² और 2x में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर √2 और x कॉमन है, कैसे, तो इसमें से सिर्फ √2x निकल जाएगा कॉमन। यहाँ पर देखें 2 के अगर फैक्टर करें तो √2 × √2 होता है 2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी √2 है और x है तो √2x कॉमन निकलेगा, ये √2x कॉमन निकल गया। अगर √2x² में से √2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x + 2x में से √2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा √2।
इसी तरीके से अब इसमें देखें 5x और 5√2 में क्या कॉमन है 5, तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर 5x में से 5 कॉमन निकल गया, क्या बचा x प्लस 5√2 में से 5 कॉमन निकल गया, क्या बचा √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस √2 x प्लस √2 x प्लस √2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, इसको एक ही बार लिखेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है √2x प्लस 5, ये √2x प्लस 5 को एक और ब्रैकेट में डाल देंगे, इक्वल टू 0। अब हम एक बार क्या करेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0 लिख के x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब ये क्या करेंगे प्लस √2 को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √2, तो x इस साइड बचेगा और उस साइड क्या हो जाएगा माइनस √2, क्योंकि जब भी प्लस वाले नंबर का साइड चेंज होता है तो वो माइनस हो जाता है। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का सॉल्यूशन निकालेंगे। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम √2x को इस साइड रखेंगे, 5 प्लस 5 का साइड चेंज करेंगे तो प्लस वाला नंबर जब साइड चेंज होता है तो माइनस हो जाता है, तो √2x इस साइड बचेगा और उस साइड हो जाएगा -5। अब हम x को इस साइड रखेंगे और √2 का साइड चेंज करेंगे, √2 और x के बिटवीन मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई वाला नंबर का साइड चेंज होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये आ जाएगा √2 जब साइड चेंज होगी तो -5 के अपान में आ जाएगा। इधर बचेगा केवल x इक्वल टू इधर -5 पहले से ऑलरेडी है और ये √2 जो हम इस साइड से इस साइड लाए मल्टीप्लाई वाला नंबर ये आ जाएगा डिवाइड में। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए x के, x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5/√2। तो ये आ गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन है, x के दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू -√2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू -5/√2। ये आ गए हमारे रूट्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक है x इक्वल टू -√2 और दूसरा है x इक्वल टू -5/√2। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।